नमस्कार सभी प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर राकेश पूनिया वेट इनोवेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पशुधन परिसर भर्ती के लिए पार्ट बी का एक टॉपिक लेके आया हूं, जो पशुधन परिसर के साथ में पशु परिसर के साथ में पशुधन निरीक्षक वाली भर्ती में भी एलआई वाली भर्ती में भी काम आएगा। दोनों का ही सेम टॉपिक है, उसमें अपन बात करेंगे। ठीक है, अब इस टॉपिक में आप लोगों से बात करते हैं। इस टॉपिक के बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं कि भाई कौन सा ये टॉपिक इसमें आज बात कर रहे हैं। वेट इनोवेशन क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत जोरदार कोर्स बनाया जा रहा है। पशुधन परिसर, पशु परिसर का या पशुधन निरीक्षक की, दोनों की अपन बात करेंगे। अब इस टॉपिक के अंदर अपन चर्चा करेंगे पशुओं की आयु का निर्धारण करना। पशुओं की आयु का निर्धारण कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। भाई पशुओं में आयु की निर्धारण करना, इस टॉपिक का नाम है पशुओं में आयु निर्धारण। कैसे किसी जानवर की आयु के बारे में अपन पता करेंगे कि भाई ये जानवर कितने साल का है, कैसे अपने पता करेंगे। कौन कौन सी विद्या है, पुराने समय में कौन सी विद्या थी, वैज्ञानिक तरीके से कौन सी करते हैं, एक एक चीज इसके बारे में बात करते हैं। अब पशुओं में आयु निर्धारण की बात करें तो ये टॉपिक एक टॉपिक दे रखा है, तो अपन इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि 1% यहां से अपना 1% एग्जाम में आने की संभावना है। 1% अपना एग्जाम में आ सकता है। यहां से 1% के लिए 1% करके सारे 45 के 45 सही करेंगे, उधर पशुधन निरीक्षक के लिए 80 में से 80 सही करेंगे। देखो, क्योंकि दोनों का कॉमन टॉपिक है तो अभी एक साथ ही आप लोगों से बात कर रहा हूं। पशुओं में आयु निर्धारण करने के तरीके बात करते हैं। कौन कौन से आयु निर्धारण के तरीके हैं जिसके बारे में बात करूंगा। आयु निर्धारण के कुछ तरीके हैं, निर्धारण के कुछ तरीके हैं। कौन कौन से तरीके जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, तो कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है भाई रिकॉर्ड के आधार पे। किसके बात पे बात करते हैं? रिकॉर्ड के आधार पे। कोई किसी का रिकॉर्ड है, कोई भी फार्म है, उसमें किसी हर जानवर का रिकॉर्ड रखा जाता है। बड़े कॉमर्शियल फार्म होते हैं, बड़े आपके सरकारी फार्म होते हैं, वहां पशु के बारे में प्रत्येक चीज अवगत करवाई जाती है। उसका बर्थ कब हुआ, उसका कब वो हीट में आई, पूरा एक एक चीज का रिकॉर्ड लिखा जाता है, तो उसको बोल सकते हैं रिकॉर्ड का आधार। दूसरा, पशु की शारीरिक अवस्था के आधार पे। पशु की शारीरिक अवस्था के आधार पे। अब पशु की शारीरिक अवस्था के आधार पे कि भाई पशु को देख करके आपको पता करना है कि भाई ये उम्र कितने साल का होगा, ये भी एक प्रकार का तरीका था। तीसरा, पशुओं के खुरों को देख के, पशुओं के अपन खुरों को देखते, खुरों की चमक के आधार पे, जो खुरों की किस प्रकार की चमक है उसके आधार पे पशुओं की आयु का निर्धारण करना, यह भी एक प्रकार का तरीका है। और जो चौथा तरीका है, पशुओं के सींग में वलयों के आधार पर, पशु का जो सींग होता है उसके ऊपर कितने वलय पाए जाते हैं उसके आधार पे पशुओं का अपन आयु का निर्धारण कर सकते हैं। और आपका जो पांचवा तरीका है वो है पशुओं के दंत विन्यास। दंत विन्यास बोले तो दांतों को देख करके अपन पता करना कि इसकी आयु कितनी है। तो ये 5 तरीके हैं जिसमें एक एक तरीकों के बारे में बच्चों बात करेंगे। कोई भी पशु का आयु निर्धारण करना है तो आपके 5 प्रमुख तरीके हैं। कौन कौन से तरीके? रिकॉर्ड के आधार पे, पशु की शारीरिक अवस्था के आधार पे अपन बात कर सकते हैं, पशुओं के खुरों की चमक के आधार पे बात कर सकते हैं, पशु की सींग में जो वलय के आधार पे बात कर सकते हैं, और पशु के दंत विन्यास पे बात कर सकते हैं। अपने एग्जाम पर्पज से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है 4 नंबर और 5 नंबर, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में अपन बता सकते हैं कि भाई क्वेश्चन जो आपका टाइप होगा वो या तो चौथे या 5वें नंबर पर होगा। अब रिकॉर्ड के आधार पर बताऊं तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। रिकॉर्ड के आधार पर क्या बात करूंगा मैं? रिकॉर्ड के आधार पर अब जो रिकॉर्ड वाला है इसमें मैं बात करूंगा, पहला अपना है रिकॉर्ड के आधार पे। किसके आधार पे बच्चों? रिकॉर्ड के आधार पर।
अब ये जो रिकॉर्ड के आधार पे है, ये तरीका यूं कह सकता हूं कि सबसे सरल तरीका है भाई। सबसे सरल तरीका हो गया, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, सबसे सरल तरीका। और ये जो रिकॉर्ड के आधार पे जो रखा जाता है, ये कहां रखा जाता है? आपका कोई व्यवस्थित फार्म है, कोई बड़ा सा फार्म है, सरकारी फार्म है, वहां पे इस प्रकार रखा जाता है। तो मैं कह सकता हूं जो आपका व्यवस्थित फार्म है, कोई भी आपका व्यवस्थित फार्म है, वहां पे इस प्रकार के रिकॉर्ड क्या रखे जाते हैं? मेंटेन रखे जाते हैं। तो यदि ये आपका जो व्यवस्थित फार्म है, यदि रिकॉर्ड सही है, मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं भाई, रिकॉर्ड आपका क्या है? एकदम सही है, एक्यूरेट है, सही है, तो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है भाई, सबसे अच्छा तरीका। भाई मैंने बोला आपने एक एक चीज सही रखी है भाई, एक एक चीज आपने सही रखी है। उसका बर्थ के भाई बर्थ सही रखा है, कब हीट में आया, कब उसका जन्म हुआ, कब उसका आपने डीवर्मिंग करी, एक एक चीज का आपने सही रखा है, तो रिकॉर्ड से तो कोई बढ़िया हो ही नहीं सकता तरीका। तो सबसे सरल है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से कोई भी छोटा आदमी भी इसको रख सकता है, बड़ा भी रख सकता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये तरीका, ये रिकॉर्ड के आधार पर हम कह सकते हैं सबसे सरल तरीका है। व्यवस्थित फार्म में, व्यवस्थित फार्म बोलो या जो सरकारी फार्म होते हैं, वहां पे इस प्रकार का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये यहाँ पे पशु की आयु निर्धारण करने का तरीका हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है आपका, जिसके बारे में मुझे बात करनी है, वो है आपका पशु की शारीरिक अवस्था के आधार पे। किसके बच्चों? पशु की शारीरिक अवस्था के आधार पे, पशु की शारीरिक अवस्था के आधार पे, पशु की शारीरिक अवस्था के आधार पे, पशु की शारीरिक अवस्था के आधार पे कैसे इसका पता करेंगे, तो इसके बारे में बात करता हूं कि भाई शारीरिक अवस्था के आधार पे किसी पशु की आयु निर्धारण करना, यह कैसा तरीका होगा? सबसे कठिन तरीका, सबसे कठिन तरीका। कैसे भाई? सबसे कठिन तरीका कैसे होगा? किसी को देख करके ये बताना किसकी उम्र 5 साल है, किसी की उम्र 2 साल है, किसी की उम्र 12 साल है, ये कितना टफ काम है, बहुत टफ काम है। तो बच्चों सबसे जो कठिन तरीका है किसी पशु की आयु निर्धारण करना है, वो है पशु की शारीरिक अवस्था के देखने के लिए। पुराने समय में ये यूज हुआ करता था, उसमें कौन करते थे? जो इन पशुओं के जो व्यापारी होते थे, जिन्होंने पशु पालन विभाग में जो पशु का जो खरीद करते थे भाई, क्रय विक्रय करने वाले जो आदमी होते थे, जिन्होंने काफी साल इस पे दिया था, वो किसी को देख करके ये बता देते थे कि इस पशु की आयु इतनी है, ये उतनी है। ये कोई एक ऑथेंटिकल तरीका नहीं है, उनका अनुभव था। ये जो तरीका होता है, ये व्यापारी लोग उस अपने अनुभव के आधार पर, जिंदगी में उन्होंने 10 साल 20 साल 30 साल इसके ऊपर देख के दिया, उनका काम ही था क्रय विक्रय करना। किसी को देख करके बता सकते थे ये 5 साल की पशु है, ये आपकी 8 साल का कोई गाय है, उसका देखने का तरीका ये व्यापारी लोग करते थे। क्रय विक्रय करने के दौरान उनका अनुभव इसमें बोलता था। और यूं के तो सबसे कठिन तरीका मैं मान सकता हूं ये है पशु की शारीरिक अवस्था के आधार पर। तो समझ में आ गया होगा। आगे अपन चलते हैं तीसरे तरीके की ओर। तीसरे तरीके की ओर है, वो है पशु के खुरों की चमक के आधार पे। पशु के जो खुर है उसकी चमक के आधार पे भी किसी का आयु निर्धारण कर सकते हैं क्या? अनुमान लगा सकते हैं। ये इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? अनुमान लगा सकते हैं। एक इससे भी अपने को अनुमान लग सकती है, अनुमानित आयु अपन बता सकते हैं भाई, लगभग यूं लमसम आयु बता सकते हैं, ये अनुमानित आयु उसमें कर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा अनुमानित आयु? आपको पता है यदि कोई जवान पशु होगा या फिर आपका क्या होगा बच्चों? बूढ़ा पशु, तो आपको पता है यदि जवान पशु होगा तो उसके खुर कैसे होंगे बच्चों? जवान होगा तो खुर कैसे होंगे? एक तो छोटे खुर होंगे और दूसरा आप उसमें देखोगे उसमें चमक ज्यादा होगी, एकदम चमक देखते हैं भाई। आप नहीं देखा होगा, जब आप खुद इंसान भी जवानी में होता है तो उसके चेहरे में चमक होती है, बूढ़ा होता है तो झुर्रियां होती है। वैसे ही इसी प्रकार खुर के आधार पे अपन कह सकते हैं यदि खुर आपके जवान पशु के खुर है, छोटे होंगे चमक ज्यादा होगी। और यहाँ बूढ़े पशु की बात करूंगा तो यहाँ पे खुर कैसे मिलेंगे भैया? ये खुर आपके बड़े होंगे पहली तो, और बच्चों यहाँ पे खुर कैसे होंगे? आपके खुरदरे होंगे।
तो अब अपन आयु अपन बता सकते हैं लमसम की भाई जवान पशु है, ये चमक दिख रहे हैं तो अपन कह सकते हैं कि इसकी आयु लमसम इतनी है। यदि इस प्रकार से दिख रहे, बड़े दिख रहे, खुरदरे देखते हैं तो उसके अपन आयु का अनुमानित आयु बता सकते हैं। ये भी एक प्रकार हो गया खुरों की चमक के आधार पे। ये बच्चों आपके सिंपल प्रकार थे। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपका टेक्निकल प्रश्न आता है। ये जो अपन अभी तक जो आपको मैंने बताया है लगभग अनुभव के आधार पे सारे चीज थी। अब जो क्वेश्चन आता है आपका जिसमें आप पशु परिसर बनो या फिर पशु निरीक्षक बनो, वेटरनरी डॉक्टर बनो, कोई बनो, कि आप कैसे पता चलोगे? आपको लोगों को पता ही नहीं, आपके परिवार में कोई खेती करने वाला पशु पालक था ही नहीं, फिर भी आपको पता करना है कि भाई कैसे आयु का निर्धारण हो। अब ये जो आगे के जो तरीके हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात करते हैं। चौथा तरीका की अपन बात कर लेते हैं भाई। चौथा तरीका है सींग की वलय के आधार पर। सींग की वलय के आधार पे मैं कह सकता हूं किसी पशु के हॉर्न होती है, उसके ऊपर रिंग होती है, उसके आधार पे कैसे, ये आपको बात करता हूं कि भाई आप लोगों ने देखा होगा किसी पशु है, एनिमल होता है, इस प्रकार का सींग होता है। ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है भाई? सींग है। ये सींग की बात कर रहा हूं मैं। अब इस सींग के ऊपर आप इस प्रकार की वलय देखते हो, एक वलय इस प्रकार की आपको सींगों के ऊपर क्या दिखती है? वलय दिखती है। ये वलय आपको स्पष्ट रूप से हिरण में देख सकते हो, आपको 12 सिंगा वगैरह में, पर आप देखोगे तो गाय भैंस में भी इस प्रकार की वलय मिलती है। ये जो आपको दिख रही है इसको मैं बोलता हूं बच्चों सींग की वलय। क्या बोलता हूं बच्चों? सींग की वलय। अब ये जो सींग की वलय है इसके आधार पर किसी पशु की आयु का निर्धारण करना एक एक्यूरेट डाटा है, अपन सही चीज है। ये ऑथेंटिकल है कि भाई हकीकत में यदि इतने वलय आएगी तो इतने उम्र होगी। तो ये पशु के सींग के आधार पे किसी की आयु निर्धारण करना सींग की वलय के आधार पे, ये अपन किस में यूज करते हैं? खास करके गाय भैंस में। गाय भैंस में आयु का क्या करते हैं बच्चों? निर्धारण करते हैं। तो ये ध्यान रखना है भाई, गाय भैंस में निर्धारण करते हैं, परंतु तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है उसको लेते हैं अपन गाय में। ज्यादा यूज करते थे गाय में, भैंस में भी करते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है। अब इसमें और क्या बात है? अब इसमें आयु का निर्धारण करेगा, इसका बच्चों एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है जिसको ज्ञात करने का। क्या सूत्र है? सूत्र है n+2। यह सूत्र आपको याद रखना है। कैसे पता चलेगा n+2 का मतलब क्या है? समझो, यहां जो n है इसका मतलब है वलय की संख्या। क्या बच्चों? वलय की संख्या। n का मतलब क्या हो गया? वलय की संख्या। जैसे मान लो यहां पे आपके उदाहरण के साथ मैं इसको समझाना चाह रहा हूं। मान लेते हैं, एक उदाहरण ले लेता हूं। क्या? अब देखो आपके सामने उदाहरण लेता हूं। मान लो एक पशु है और उसके अपन पशु के जो सींग की वलय है, सींग की वलय आपको दिखी कितनी बच्चों? एक दिखी। कितनी दिखी बच्चों? एक। तो एक दिखी, तो इस पशु की मुझे आयु ज्ञात करनी। क्या करनी? ज्ञात आयु। तो आयु ज्ञात करने का फॉर्मूला है n+2, या n का जो वैल्यू है जो मैंने बोला कितना? 1 + 2 बराबर कितना हो गया? 3। कितना हो गया भाई? 3। तो ये मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि यदि पशु की एक वलय है, प्रथम वलय है, तो उसकी उम्र कितनी होगी बच्चों? 3 साल। कितनी होगी? 3। तो मैं कह सकता हूं कि गाय भैंस में जो सींग की प्रथम वलय होती है वो बच्चों कब आती है? 3 साल के। जब 3 साल पूरी होगी उस समय क्या होगी बच्चों? प्रथम वलय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के साथ में किया है। यह क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, यदि किसी जानवर में या किसी जानवर में n बराबर बच्चों कितना है? 3 है, इसकी आयु कितनी हो सकती है? तो आपको ध्यान रखना है आयु। तो यदि इसकी आयु ज्ञात करनी है, 3 का मतलब हो गया n मतलब 3 + 2, इसकी आयु कितनी होगी? 5 वर्ष होती है। तो ये आपको इस प्रकार के आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, n+2 पैटर्न को आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा इसको गाय भैंस में यूज ली जाती है। सूत्र इसका n+2 है। n का मतलब वलय की संख्या है। ये वलय इस प्रकार की होती है, सींग में वलय, इसके आधार पे पशु की अपन क्या करते हैं? आयु का निर्धारण करते हैं। इस बात को भी आपको क्या रखना बच्चों? ध्यान रखना है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं, जहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है, वो है बच्चों आपका कौन सा? दंत विन्यास। तो पशु के दंत विन्यास की बात करते हैं। किसके बच्चों? पशु के दंत विन्यास। दंत विन्यास की बात करते हैं।
दांत के विन्यास के, डेंटिशियन की बात करते हैं कि भाई आप में किसी की दांत के आधार पे, डेंटिशियन की बात करते हैं कि भाई किसी की दांत के आधार पर किसी पशु की आयु निर्धारण करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जहां से क्वेश्चन में एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा जो प्रबल संभावना है वो है बच्चों आपका दंत विन्यास। जहां से एग्जाम में आपके यदि ये 5 पॉइंट है तो सबसे ज्यादा एग्जाम में आने का जो क्वेश्चन है वो है आपका दंत विन्यास। दंत विन्यास क्या होता है? सिंपल बात है, दंत विन्यास की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? दंत विन्यास। दंत विन्यास का मतलब आप संधि विच्छेद करके देख लो। दंत विन्यास, दंत का मतलब दांत, विन्यास का मतलब दांत की व्यवस्था। आपके जो जबड़े हैं उस जबड़े में जो दांत की क्या व्यवस्था होगी, तो मैं कह सकता हूं बच्चों जबड़े में दांतों की व्यवस्था, दांतों की किस प्रकार व्यवस्था होती है, कौन कौन से दांत किस जगह पे पाया जाता है, उसी को तो बोला जाता है दंत विन्यास। क्या बोला जाता है भाई? दंत विन्यास। दंत विन्यास का मतलब है जबड़े में जो दांतों की व्यवस्था होती है उसी को तो बोलते हैं भाई दंत विन्यास। कौन सा दांत कब आएगा, आपको बताया कि कई प्रकार के दांत होते हैं, कौन कौन सा दांत कब आएगा उसके बारे में आपको बताना है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि दंत विन्यास, तो मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि, सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि, काम में ली जाने वाली विधि, सबसे ज्यादा काम में ली जाती है ये विधि बच्चों। एक तरह से पुरानी विधि है भाई, एक तरह से ये विधि बच्चों क्या है? प्रचलित विधि है, पुरानी विधि है। तो आपको ध्यान रखना है ये विधि बच्चों क्या है? पुरानी है, तो इसको अपन कह सकते हैं ये प्रचलित विधि है भाई। क्या विधि है बच्चों? प्रचलित विधि है। क्या है? प्रचलित विधि, इसका भी ध्यान रखना है। और क्या क्वेश्चन आता है भाई, यहां पे जो दंत विन्यास किया जाता है ये दांतों के विन्यास, कौन से दांत का यूज करते हैं भाई इस दंत विन्यास में, ये भी क्वेश्चन आता है भाई। दो दंत विन्यास है उसमें किस दांत का प्रयोग करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो दंत विन्यास में जो दांत यूज लेते हैं वो आपका लेते हैं बच्चों, कौन सा लेते हैं? वो लेते हैं आपका इंसाइजर। क्या दांत देते हैं बच्चों? इंसाइजर। जो आपका इंसाइजर दांत होता है, इंसाइजर जो दांत होता है उसका प्रयोग करते हैं, और इस इंसाइजर दांत का प्रयोग करते हैं। और ये भी बच्चों मुख्यतः जो निचले जबड़े में, कौन से बच्चों? निचले जबड़े में, निचले जबड़े का जो इंसाइजर है उसका अपन यूज करते हैं। और ये जो दंत विन्यास जो इंसाइजर का यूज करते हैं, हकीकत में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों किसमें? रूमिनेट जानवर में। कौन से जानवर में बच्चों? रूमिनेट जानवर में। अब बच्चों आपको बात करता हूं कैसे पता करते हैं। आपके घर वाले जो पशु पालक है, पशु रखते हैं, तो वो आपको कहते हैं इसके इस बछड़ी के 2 दांत आ गए, इसका मतलब उनको उम्र पता है भाई। कई बार कहते हैं ये तो 2 दांत की है, अभी ये पशु ज्ञाबिन हो गई है, इसका मतलब 2 दांत का मतलब आपके 2 दांत नहीं आ गए, मतलब ये इंसाइजर आपके नए आ गए। और ये 2 दांत जब नए आते हैं उस समय उसकी अनुमानित आयु पशु की, गाय भैंस में, वो होती है बच्चों 2 से 2.5 साल। कितनी होती? 2.5 साल। यदि 4 दांत आ जाएंगे तो कितनी होगी बच्चों? 4 दांत आ जाएंगे तो भाई 1 साल और बढ़ जाएगा, 3 से 3.5 हो जाएगा। इस प्रकार हर 1 साल में 1 दांत आते रहते हैं। इसके आधार पर पशु की अपन आयु का क्या करते हैं बच्चों? निर्धारण। तो एग्जाम में दंत विन्यास का मतलब है, दंत विन्यास का मतलब ये आपका जबड़ा है, मान लो ये आपका जबड़ा है और इस जबड़े में ये दांत होते हैं, यहाँ पे अलग अलग दांत मिलेंगे आपको, ये इंसाइजर दांत होंगे, इस प्रकार के आपके दांत होते हैं इंसाइजर। उसके बाद में आप देखोगे बड़े दांत दिखेंगे, इस प्रकार के तीखे दांत होते हैं जो आप नहीं देख सकते हो, आपके खुद का जो जबड़ा खोल के भी देख सकते हो, इस दांतों को आप अनुमान लगा सकते हो। फिर लास्ट में इस प्रकार के दांत आपको मिलेंगे, इस प्रकार के दांत मिलते हैं। ये सब दांत आपको अलग अलग प्रकार के दांत मिलेंगे और इसी को अपन बोलते हैं बच्चों दंत विन्यास। क्या बोला जाता है बच्चों? दंत विन्यास। दांतों के जो जबड़े में जिस प्रकार दांत व्यवस्थित होते हैं इसी को बोला जाता है बच्चों दंत विन्यास। क्या बोला जाता है? दंत विन्यास। तो दंत विन्यास से क्या क्वेश्चन आएगा? सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि का नाम कौन सा? दंत विन्यास। प्रचलित विधि है, बहुत पुराने समय में यूज किया जा रहा है। दंत विन्यास में जो दांत जिसके द्वारा पशु की आयु का निर्धारण होता है वो कौन सा दांत है बच्चों? इंसाइजर दांत है। और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों किसमें? रूमिनेट में होता है। किसमें होता है बच्चों? रूमिनेट में। अब बच्चों आपके सामने कुछ कंसेप्ट आपको बता देता हूं कि क्या है इन दांतों का। अब बच्चों मैं बताता हूं दांतों के प्रकार, कौन कौन से दांत पाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको पता है कि ये 2 दांत होते हैं, मुख्यतः आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दांत आपके होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के। सबसे पहला दांत है जो आपका है इंसाइजर दांत। कौन सा दांत बच्चों? इंसाइजर। इंसाइजर दांत है बिल्कुल सब। और इसको अपन किस नाम से
जिसको सिंबल देंगे वो किस नाम से देंगे बच्चों? आई नाम से। दूसरा दांत बच्चों कौन सा आपका? कैनाइन दांत। कौन सा बच्चों? कैनाइन। तो बच्चों कौन सा दांत है? कैनाइन। जिसको अपन सिंबल देंगे वो किस नाम से देंगे बच्चों? सी नाम से। तीसरे दांत की अपन बात करते हैं जिसका नाम बच्चों आपका कौन सा दांत है बच्चों? प्रीमोलर। प्रीमोलर कौन सा दांत है बच्चों? आपका प्रीमोलर, और जिसको मैं बोलूंगा पीएम नाम से। किस नाम से बोलूंगा बच्चों? पीएम नाम से। और जो चौथा दांत है वो आपका कौन सा दांत है बच्चों? मोलर दांत। कौन सा दांत है बच्चों? मोलर। तो बच्चों जानवर के जो जबड़े में 4 प्रकार के दांत होते हैं और उसको अपन बोलेंगे एम नाम से। किस नाम से बोला जाएगा? एम नाम से। तो दांतों के प्रकार की बात करते हैं। दांत बच्चों मुख्यतः 4 प्रकार के जबड़े में आपके होते हैं। पहला इंसाइजर दांत, और दूसरा होता है आपका कैनाइन दांत, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। और ये जो दांत आपके प्रीमोलर और मोलर दांत है, इस दांतों को अपन एक टेक्निकल वर्ड में बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? इन दांतों को बोला जाता है चिक टीथ। क्या बोला जाता है बच्चों? ठीक। चिक का मतलब गाल। आप देखो ये आपके कौन सा गाल कौन सा है? यहां गाल होगा, किधर? इधर होगा भाई। यहां पे दांत कौन से पाए जाते हैं? यही प्रीमोलर मोलर हो गए। इसलिए इन दांतों को, दोनों को, प्रीमोलर और मोलर को क्या बोला जाता है? चिक। गाल के दांत। गाल जो आपका गाल होता है, गाल आपको इस साइड वाले को गाल बोला गया। ये मुंह वाला भाग है। जो मुंह वाले जो सामने दिख रहा है वो कौन सा? आपके इंसाइजर है। जो आपके लंबे लंबे दांत दिख रहे हैं वो कौन से? आपके कैनाइन। आपके दांत है, इसका मतलब आपकी मांसाहारी प्रकृति। कैनाइन दांत का होना अर्थात मांसाहारी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अपने मानव भी एक जमाने में मांसाहारी हुआ करता है था, और अभी बीच में थोड़ा कम हुआ था, आजकल फिर मांसाहारी होने लगे है। तो ये भी अपन कह सकते हैं कि 4 प्रकार के दांत हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये दांत है। अब बच्चों कुछ दांत ऐसे होते हैं जो जन्म के दौरान आते हैं। कैसे बच्चों? जन्म के दौरान। अब कोई भी जानवर है जो जन्म के दौरान होते हैं। जन्म के दौरान कौन कौन से आपके जो दांत होते हैं? तो बच्चों जन्म के दौरान जो दांत होते हैं वो बच्चों कैसे दांत होते हैं? अस्थायी दांत। कैसे होते हैं? दांत होते हैं अस्थायी। अस्थायी दांत का मतलब है इनके जीवन की कुछ समय के बाद में ये दांत टूट जाते हैं, उसके जगह पे नए परमानेंट स्थायी दांत आते हैं। उन दांतों को क्या बोला जाता है बच्चों? अस्थायी दांत बोले। और इसी को बोला जाता है बच्चों दूध के दांत। कौन से दांत बच्चों? दूध के दांत। दूध के दांत क्यों बोलते हैं? कोई जानवर है सबसे पहले मां का दूध पीता है, तो उसी दांतों के माध्यम से वो दूध पीता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? दूध के दांत। और ये दूध के दांत होते कौन से? तो अस्थायी दांत कौन कौन से होते हैं? तो अस्थायी आपके दांत है वो आपके होंगे बच्चों इंसाइजर। हाँ साहब, इंसाइजर भी होगा। और कौन सा होगा? कैनाइन भी होगा। और कौन सा होगा? प्रीमोलर। ये जो 3 दांत है, इन दांतों को इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर बोला जाता है। इसको ध्यान रखना है। इसको अपन अस्थायी दांत बोल सकते हैं या दूध के दांत बोल सकते हैं। तो कौन कौन से दांत अस्थायी होंगे? कैनाइन होगा, इंसाइजर होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर होगा। अब बच्चों स्थायी दांत, कुछ दांत ऐसे होते हैं जिनको क्या बोला जाता है बच्चों? स्थायी दांत। क्या बोला जाएगा बच्चों? स्थायी दांत। स्थायी दांत इसका मतलब ऐसे दांत जो जिंदगी में एक बार आ गए तो वो आएंगे, और जैसे ही आप बूढ़े होने लगोगे वो दांत जाएंगे। उसके बाद वापस दांत आएंगे क्या? नहीं साहब। इसका मतलब आ गए उसके बाद गए तो फिर हो नहीं सकता है, फिर आपको आर्टिफिशियल करवाना पड़ेगा कुछ न कुछ। इसलिए इन दांतों का भी आप केयर रखा करो। तो स्थायी दांत कौन कौन से दांत हो सकते हैं आपके? स्थायी दांत एक आपका हो सकता है इंसाइजर, ये भी वापस आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, इंसाइजर भी है। फिर कौन सा? कैनाइन। कैनाइन भी है सर। प्रीमोलर भी है क्या? हाँ साहब, मोलर भी है। तो मैं कौन सा दांत ऐसा कह सकता हूं जो सिर्फ स्थायी होगा? तो वो आपका आंसर होगा कौन सा भाई? वो आपका होगा मोलर। मोलर दांत सिर्फ स्थायी हो सकता है। मोलर दांत कभी भी अस्थायी दांत नहीं होगा। कभी भी जब दूध बच्चा जन्म के दौरान होगा तो मोलर दांत उसमें नहीं पाए जाएंगे। मोलर दांत किस आयु के बाद में ही पाए जाएंगे। ऐसे दांतों को क्या बोला जाता है बच्चों? स्थायी दांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? स्थायी दांत बोला जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। अस्थायी दांत होते हैं उनको अपन क्या बोला जाता है बच्चों? डेसिडियस दांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? डेसिडियस टीथ इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों। इसको भी ध्यान रखना। आगे अपन बात करते हैं दांतों के प्रकारों के बारे में। इसमें ये दांत के सामने आपके फोटोग्राफ के माध्यम से दांतों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार समझ लेना, सिंपल चीज है जो आपको दांत बताए। ये किसी जानवर का क्या है? जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा,
ठीक है। यहां पे जो स्टार्टिंग में जो आप दांत दिख रहे हैं, ये जो आपको दांत दिख रहे हैं, ये कौन से दांत है आपको जो दिख रहे हैं, वो आपको इंसाइजर दांत है। कौन से दांत दिख रहे हैं बच्चों? इंसाइजर। ये सबसे आगे मुंह, जैसे ही मुंह खोलेंगे जो आपको दांत दिखेंगे कौन से दिखेंगे? इंसाइजर। उसके बाद में ये दिख रहा है लंबा सा दांत, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? कैनाइन दांत बोला जाता है, देखा होगा। उसके बाद में यहां पे ये वाले दांत कौन से हो गए? ये आपके हो गए प्रीमोलर हो गए। कौन से हो गए बच्चों? प्रीमोलर हो गए। और जो सबसे अंतिम में होते हैं, जिससे आप खाने को चबाते हो, वो कौन से दांत हो गए? मोलर। तो ये बच्चों आपके मोलर और प्रीमोलर का काम है बच्चों कौन सा? चबाना। क्या बच्चों? चबाना। किसी को चबाना है या घिसाई करनी है, जो घिसाई करनी है, चबाने वाला काम कौन सा करता है बच्चों? मोलर और प्रीमोलर करता है। तो ये इंसाइजर का क्या काम होगा? तो कोई भी इंसाइजर का काम होता है बच्चों क्या करना? कटिंग करना। ये जो दांत होगा, ये जो दांत होता है, इसका काम है काटना। किसी को काटना है, आप किसी आदमी को काटते हो, किससे काटते हो? यही दांत जो आपको किसी को काटते हो ना, काटने में आप में इंसाइजर काम आता है। कोई भी जानवर काटता है तो इस इंसाइजर से दांत से काटता है, ये ध्यान रखना। तो ये सर कैनाइन का क्या काम है? जो लंबा सा बड़ा सा है, ये क्या करता है बच्चों? ये किसी चीज को पकड़ता है। तो कैनाइन दांत के बारे में ये आपको ध्यान रखना है। इसका काम है पकड़ना तथा चीरना। किसी को चीरना है भाई, फाड़ना है, चीरना फाड़ना है, ये काम कौन करेगा? कैनाइन। और ये कैनाइन दांत सबसे ज्यादा मजबूत पाए जाते हैं किन जानवरों में? मांसाहारी जानवरों में। किसमें बच्चों? मांसाहारी में। तो जो मांसाहारी जानवर है, जो आपके मांसाहारी जानवर है, कार्निवोरस जानवर है, उनमें सबसे सुविकसित दांत पाए जाते हैं कौन से वाले? कैनाइन। क्योंकि उनका काम है पहले पकड़ना, पकड़ करके चीरना। आपने देखा होगा मांसाहारी जानवर हाथों हाथ इतनी बड़ी चमड़ी होती है, हम ऑपरेशन करते हैं सर्जरी से, तो हमें काटने के लिए हमें ब्लेड चाहिए, और वो अपने दांतों से काट करके उसका मांस खा लेते हैं। इसका मतलब ये दांत इनके सुविकसित होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब बच्चों ये देखो, वापस देख लो, ये इंसाइजर दांत ऊपर से ऐसे होगा, कैनाइन दांत आगे से थोड़ा तीखा होता है। प्रीमोलर के क्या होंगे? उसमें ये इस प्रकार की होगा कि वो चबाने का काम करे। ये फोटो के माध्यम से वापस इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये आपको बताया है कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए दांत क्या है। आगे अपन दांतों के बारे में बात कर रहे थे, उसी सीरीज में अपन आगे बात करते हैं। अब बच्चों इसका एक डेंटल फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? डेंटल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज्यादा। डेंटल फॉर्मूला से पहले बेसिक में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं बच्चों आपको? बेसिक इंफॉर्मेशन। सर बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होगा? कुछ हमारा कल्याण होगा क्या? बिल्कुल साहब। बेसिक इंफॉर्मेशन है दांतों के संबंधी में। क्या है बेसिक इंफॉर्मेशन? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में? आपका जो दांत है वो है इंसाइजर दांत। कौन सा दांत बच्चों? इंसाइजर। इंसाइजर दांत की बात करूं क्या? बिल्कुल सर करो, इंसाइजर करनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो सर। इंसाइजर दांत की बात करूंगा तो इंसाइजर दांत के बारे में क्या फैक्ट है? फैक्ट बताते हैं। ये इंसाइजर दांत अधिकांश जानवरों में बच्चों, अधिकांश जो जानवर है, जो आपके अधिकांश जानवर है, अधिकांश जो जानवर है उनमें इंसाइजर दांत कितनी होती बच्चों? 3 जोड़ी होती। कितनी होती बच्चों? 3 जोड़ी। मैंने बोला अधिकांश जानवरों में कितना होता है? 3 जोड़ी। ये आपको बेसिक फॉर्मूला दिमाग में सेट करना है। तो सर 3 जोड़ी होती है। फिर जो रूमिनेट जानवर होते हैं, कौन से जानवर बच्चों? रूमिनेट। और रूमिनेट जानवर में वहां पे कितनी जोड़ी आपको मिलते हैं? तो यहां पे बच्चों रूमिनेट में आपको कितनी जोड़ी होनी चाहिए? 4 जोड़ी। कितनी होनी चाहिए बच्चों? 4 जोड़ी। परंतु यहां पे 4 जोड़ी में कुछ लफड़ा है, इस लफड़े को मैं इधर लिखता हूं, उसको भी आपको याद करना है। जितने भी रूमिनेट जानवर है, कौन से बच्चों? रूमिनेट। रूमिनेट जानवर के ऊपरी जबड़ा होता है, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़े में क्या अनुपस्थित होता है भाई? ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे डेंटल पेड नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहां पे स्टार लगा देना, 3 स्टार लगा देना, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मैंने बोला अधिकांश जानवरों में आपके कितनी जोड़ी होगी? 3 जोड़ी। मैंने बोला रूमिनेट जानवरों में कितनी जोड़ी होती है? 4 जोड़ी। सर 4 जोड़ी होती है, ऊपर में तो है ही नहीं है भाई, 4 जोड़ी होती है। पर तो मैंने यहां बोला कि जो ऊपर वाला जबड़ा होगा, आपको मान लेता हूं ये 2 जबड़े है भाई, ये इस प्रकार के एनिमल है, ये निचले वाला जबड़ा हो गया और ये हो गया ऊपर वाला जबड़ा। तो मैं बच्चों यहां कह सकता हूं
इस ऊपर वाले जो जबड़े में यहाँ पे अनुपस्थित होंगे और यहाँ पे क्या है पाए जाएंगे। और ये ऊपर वाले जबड़े में अनुपस्थित होंगे तो ये ऊपर वाला जो भाग होता है जबड़े का, जो ऊपर वाला जो जबड़ा है, ये जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, सुविकसित हो जाता है। सुविकसित का मतलब ये जो इसके डेंटल प्लेट है ये थोड़ा बड़ी संरचना हो जाएगी, वहां पे फाइब्रस टिश्यू जो संयोजी ऊतक है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इस संयोजी ऊतक जो ज्यादा बढ़ जाते हैं उसी को बोला जाता है बच्चों डेंटल प्लेट। क्या बोला जाता है, डेंटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो रूमिनेट जानवर है। अब रूमिनेट जानवर कौन से हैं तो ये मैं बता देता हूं। इस रूमिनेट जानवर की बच्चों बात कर लेता हूं, क्योंकि यहां पे रूमिनेट जानवर है कौन से वो बच्चों आपको अलग अलग आपको पता ही है, मैंने आपकी क्लासों में पहले भी बता चुका हूं वर्गीकरण। तो रूमिनेट में आपके होंगे गाय होंगी, रूमिनेट में आपके भैंस होगा, रूमिनेट में आपकी बकरी होगी, और रूमिनेट में आपकी कौन होगी, भेड़। ये जानवर, इन जानवरों को क्या बोला जाता है, रूमिनेट बोला जाता है, क्योंकि इनके पास पाई जाती है रूमन पाया जाता है, जुगाली करने की व्यवस्था होती है, इसलिए क्या बोला जाता है बच्चों, रूमिनेट बोला जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इनमें क्या पाया जाएगा बच्चों, डेंटल प्लेट अनुपस्थित होगा, ये बात ध्यान रखना है। अब आगे क्या ध्यान रखोगे बच्चों, सेकंड नंबर पे बात करते हैं। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, सेकंड नंबर पे कौन सा दांत आएगा आपका, कैनाइन दांत। कौन सा दांत आएगा बच्चों, कैनाइन। आपको मैंने बता दिया है कौन सा दांत, कैनाइन। अब कैनाइन दांत के बारे में क्या क्या सर बात करोगे, अब कैनाइन दांत की बात कर लेते हैं कुछ। अब कैनाइन दांत मैंने बोला अधिकांश जानवरों में, अधिकांश जो आपके जानवर है कैनाइन अधिकांश जानवरों ये कितने होती है बच्चों, एक जोड़ी होती है। कितनी होती है, एक जोड़ी। ये कितना होगा बच्चों, एक जोड़ी। तो किस में बच्चों ये अनुपस्थित होता है, ये जो अनुपस्थित होता है, कुछ जानवरों में ये अनुपस्थित होता है क्या, हाँ सर अनुपस्थित होता है। कौन से जानवर है जो अनुपस्थित होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रूमिनेट। कौन सा बच्चों, रूमिनेट में अनुपस्थित होता है, तथा घोड़ी में। एक घोड़ी तथा रूमिनेट में बच्चों ये क्या होते हैं, अनुपस्थित। ये दो चीज ध्यान रखना है कि भाई अधिकांश जानवरों में तो एक जोड़ी होगा, और अनुपस्थित है तो कौन सा बच्चों, रूमिनेट जानवर। कौन से जानवर, रूमिनेट तथा घोड़ी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कैनाइन दांत के बारे में इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में कैनाइन के बाद में मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, आपका प्रीमोलर के बारे में। किसके बारे में बच्चों, प्रीमोलर। प्रीमोलर के बारे में सर क्या बात याद रखनी है हमें, तो प्रीमोलर के बारे में याद रखनी है अधिकांश जानवरों में कितने होगा बच्चों, अधिकांश जानवरों में बच्चों ये कितने पाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना बच्चों। अधिकांश जानवरों में कितनी जोड़ी पाई जाएगी, 3 जोड़ी। ये बच्चों बेसिक फंडामेंटल अभी बताऊंगा। अधिकांश जानवरों 3 जोड़ी, तो बच्चों 4 जोड़ी किसमें पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों आपका जो कुत्ता है तथा सुअर, ये कुत्ता हो, कुत्ती हो, सुअर हो, सुवरी हो, इसमें बच्चों कितनी जोड़ी पाई जाती है, 4 जोड़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अधिकांश जानवरों में तो कितनी जोड़ी है, 3 जोड़ी, और कुत्ता और सुअर में कितनी पाई जाती है, 4 जोड़ी। ये भी ध्यान रखना है। और बच्चों आपका लास्ट नंबर की आपकी बात कर लेता हूं, वो है आपका मोलर दांत। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, मोलर। इस मोलर दांत में क्या होगा इसकी समझ लेते हैं। मोलर दांत की अपन बात कर लेता हूं। ये जो मोलर दांत है, ये मोलर दांत है, तो अधिकांश जानवरों में मोलर दांत कितने होते हैं बच्चों, अधिकांश जानवरों में जो मोलर दांत होते हैं वो कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी बच्चों, 3 जोड़ी। तो फिर किसी में एक जोड़ी होती है, क्या होती है सर, बिल्ली में। आपकी जो बिल्ली रानी है, बड़ी सुहानी है, उसमें बच्चों कितना है, 1 जोड़ी है। कितनी है, 1 जोड़ी है। तो बच्चों मैंने फंडामेंटल आपके सामने कर लिया है। अब इसके आधार पे मैं अभी फॉर्मूला बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं, फॉर्मूला। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपके सामने बात की है, क्या बोला कि भाई जो प्रीमोलर दांत है, इंसाइजर दांत की बात की। इंसाइजर दांत मैंने बोला कि अधिकांश जानवरों में 3 जोड़ी होता है, 4 जोड़ी पाई जाएगी सिर्फ रूमिनेट में। रूमिनेट के ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित होता है, वहां पे बच्चों संयोजी ऊतक ज्यादा पाया जाता है, उसी को अपन डेंटल प्लेट बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बच्चों मैंने बोला कैनाइन के बारे में। कैनाइन में मैंने बोला इसमें यहां तो बच्चों 1 जोड़ी पाया जाएगा, यहां कितना पाया जाएगा बच्चों, 0। यहां तो बच्चों 1 जोड़ी, यहां 1 कह सकता हूं, यहां क्या कह सकता हूं बच्चों, 0। 2 रेंज है, यहां तो 1 जोड़ी है, यहां कौन सा, 0। 1 वाले अधिकांश जानवर आपके क्या है, 1 जोड़ी वाले, और 0 वाले रूमिनेट, और कौन है बच्चों, घोड़ी। फिर मैंने बोला प्रीमोलर, यहां तो बच्चों कितना जोड़ी, 3, यहां कितनी होगी, 4। अधिकांश जानवर कितने हैं, 3 जोड़ी, और 4 जोड़ी वाले सिर्फ कुत्ते और कौन से, सुअर है। और बच्चों प्रीमोलर में मैंने बोला यहां तो बच्चों 3 जोड़ी, यहां कितना पाया जाएगा, 1 जोड़ी। 3 जोड़ी वाला बच्चों कौन सा है आपका, अधिकांश जानवर, और 1 जोड़ी वाला कौन सा आपका, बिल्ली है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना। अब बच्चों मैं आपके सामने फॉर्मूले बता रहा हूं।
क्या बता रहा हूं बच्चों? फॉर्मूले। अब आपके डेंटल फॉर्मूले बता रहा हूं, आपके दंत विन्यास बता रहा हूं भाई। दंत विन्यास, दंत विन्यास को याद रखना है। देखो दंत विन्यास क्या है। दंत विन्यास सबसे पहले आपके सामने बात कर रहा हूं, जिस दंत विन्यास की बात कर रहा हूं वो है बच्चों रूमिनेट जानवर की। किसकी? रूमिनेट जानवर की। और दंत विन्यास रूमिनेट जानवर की बात करूं तो कौन कौन से जानवर आएंगे आपकी? आपका आएगा गाय, आपकी आएगी भैंस की बात करता हूं, आपका भेड़ की बात कर रहा हूं, और किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? बकरी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी की बात कर रहा हूं। ये जो रूमिनेट जानवर है, ये इनका रूमिनेट जानवर का स्थायी दंत फॉर्मूला, स्थायी का मतलब वो जो जिंदगी भर चलने वाला दंत फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। एक बार इसको समझ लेना, आराम से आपका समझ में आ जाएगा। यदि आपने दंत विन्यास कभी समझा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कभी समझ में नहीं आता है। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको समझ में नहीं आता। देखो अब गाय भैंस रूमिनेट के दंत फॉर्मूला देखो कैसे आपसे समझ में नहीं आता है। तो बच्चों मैंने बोला मैं रूमिनेट का स्थायी फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? स्थायी। तो बच्चों इस फॉर्मूले में सबसे पहले बच्चों मैं लिखूंगा 2। क्या लिखूंगा? 2 लिखने के बाद मैं एक में बड़ा सा क्या बनाऊंगा? इसके ऊपर कोष्टक बनाने वाला हूं। इसके ऊपर पहला बच्चों आपको दांत कौन सा आता है? आपका इंसाइजर। दूसरे नंबर पे आपका कौन से दांत आएगा? आपका कैनाइन। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आएगा बच्चों? परीमोलर। और चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? मोलर। बच्चों इसको समझ लेना, जिंदगी बन जाएगी। इसको समझा है। अब इसको मैं बताता हूं कैसे ये फॉर्मूला बनता है, इसको समझो। देखो अब बच्चों मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। रूमिनेट जानवर में मैंने आपको बोला था अधिकांश जानवरों में कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। और रूमिनेट में कितनी होती है? 4 जोड़ी। पर फिर भी बोला मैंने ऊपरी जबड़े में रूमिनेट क्या है? अनुपस्थित है। तो बच्चों ऊपर में क्या लिखूं? 0। नीचे कितनी लिखूं बच्चों? 4। कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों अगला कैनाइन की बात करूं तो कैनाइन मैंने क्या बोल दिया? पहले ही बोल दिया भाई कैनाइन दांत। यहां तो 1 जोड़ी, यहां क्या होगा? 0। 0 वाले 2 ही है। ये रूमिनेट जानवर है, यहां घोड़ी। यहां किसकी बात करो? रूमिनेट। तो बच्चों लिख दो 0 0 लिखा भाई। परीमोलर, परीमोलर का सीधा सा फॉर्मूला है। मैंने क्या बोला? यहां तो परीमोलर 3 होंगे, यहां कितने होंगे? 4। 3 अधिकांश जानवर 3 है, 4 वाले मात्र 2। यहां तो कुत्ता है, यहां सूरी। यहां कुत्ता सूरी है क्या? नहीं। तो कितना होगा बच्चों? 3 3 लिख दो, बगैर कुछ सोचे 3 3 लिख दो। फिर बच्चों मोलर की बात करता हूं। मोलर का मैंने सीधा कंसेप्ट दिया, अधिकांश जानवरों में 3 जोड़ी, 1 जोड़ी सिर्फ किसमें? बिल्ली। यहां बिल्ली है क्या? नहीं। तो क्या लिखो? 3 3 करो भाई। इसको अपन तैयार करते हैं भाई। कितने दांत होते हैं? ऊपर वाले कितने? 3 + 3 कितने हो गए? 6। और 6 से गुणा करो, ऊपर से कितना हो गया? 12। ये गुणा भी करना है, 12। नीचे करो भाई 3 3 3 6 और 4 10 10 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया? 20। तो बच्चों टोटल दांत कितने हो गए? 32। आप लोगों ने दांत काउंट कर लिए होंगे बच्चों। ये दांत कितने पाए जाते हैं? 32। ये भी कह सकता हूं बच्चों आपके जो पशुधन श्रेणी है जिससे आपको आर्थिक लाभ होने वाला है, उसमें सबसे कम दांत पाए जाते हैं बच्चों किसके? इसके रूमिनेट में। तो बच्चों गाय भैंस भेड़ बकरी के दंत विन्यास पता चला कि नहीं पता चला? ऐसे ही बच्चों क्या है? ये तो बच्चों है स्थायी का। यदि अस्थायी का मेरे उससे बोला जाएगा, कौन से? अस्थायी दांत का मेरे को विन्यास बोला जाए तो क्या होगा अस्थायी में? ये सेम होगा साहब, बिल्कुल सेम होगा। इंसाइजर क्या लिखूंगा मैं? 0 0 लिखूं? बिल्कुल। यहां पे क्या लिखूं बच्चों? 4 लिखूं? 4 लिखना ही भाई। इंसाइजर होता है बिल्कुल। कैनाइन कितना होता है? 0/0। यदि परीमोलर की बात करूंगा कितना होगा? 3/3। मोलर होता है क्या? नहीं। एक मोलर ही तो नहीं होता है, बाकी सब होता है भाई। अब देखोगे यहां काउंट कर लेना भाई, आराम से हो जाएगा। तो बच्चों ये अस्थायी दांत कितने होते हैं आपके? 20 होते हैं। इसको ध्यान रख लेना बच्चों। स्थायी को याद करना, अस्थायी में मोलर को आपको 0 0 कर लेना है, और कुछ है ही नहीं भाई। मोलर को 0 करना, मैंने बोला मोलर सिर्फ स्थायी होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ये आपका हुआ रूमिनेट का। रूमिनेट के बाद मैं आप लोगों से बात करता हूं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे वो है आपका घोड़ा। घोड़े का स्थायी दंत विन्यास। बच्चों मैं नहीं बोलूंगा, आप लोगों को बोलना है दंत विन्यास। आपको आता कि नहीं आता है? मैं एक बार बेसिक फंडामेंटल बता दिया। यदि आप कर पाते हो तो बढ़िया है, नहीं कर पाते तो बहुत भाई उल्टी गलत चीज है। यहां 2 लिखा, यहां मैंने इंसाइजर लिखा, यहां मैंने कैनाइन लिखा, यहां मैंने परीमोलर लिखा, और यहां पे मोलर लिखा। बच्चों मैंने कभी इन दांतों को रटा नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को भी बेसिक फंडामेंटल याद है, तो आप दांतों को रटने की जरूरत ही नहीं है। कितना रटो कोई मतलब नहीं। देखो बच्चों, हाँ इंसाइजर घोड़ा, घोड़े में मैंने क्या बोला? रूमिनेट में 4 है, बाकी सब जानवरों में 3। तो लिख दो भाई 3/3। कैनाइन घोड़ा, कैनाइन अनुपस्थित सिर्फ 2 में है, रूमिनेट और किसमें बच्चों? घोड़ी में। यहां घोड़ा है, घोड़ी है नहीं, तो 1/1 लिख दो।
परिमोलर बच्चों मैंने बोला अधिकांश जानवरों की कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। और कुत्ता तथा सुअर, या कुत्ता सुअर है क्या, नहीं, तो कितना होगा, 3 जोड़ी। फिर मोलर बोला अधिकांश जानवरों की कितना जोड़ी, 3 जोड़ी। 1 जोड़ी किसमें, बिल्ली में, तो बच्चों यहां लिख दो 3/3। अब बच्चों इसको काउंट करो, 3 + 3 से 7, 7 और 3 हो गए, कितने हो गए बच्चों, 10। 10 को गुणा करो 2 से तो कितना होगा, 20। और ऐसे ही हाल कितना है नीचे, 20। तो बच्चों अपन कुल दांत की कर लो, यदि कुल दांत की बात करूं तो कितना होगा बच्चों, ये आपके होंगे 40 होंगे। कितने होंगे बच्चों, 40। ये ध्यान रखना। अब बच्चों यहां आपके सामने क्या कर लूं मैं, घोड़ी की बात कर लेता हूं। अब घोड़ी में क्या होगा, सेम होगा बच्चों। घोड़ी में थोड़ा बदलाव है। घोड़ी का स्तयी दंत विन्यास, घोड़ी का स्तयी दंत विन्यास की बात करता हूं तो क्या हो सकता है बच्चों, देखो वही फॉर्मूला बच्चों आपके सामने, 2 इंसाइजर लिख लो बच्चों, कितना होगा, 3/3 होगा, सीधी सी बात है। कैनाइन यहां पे बच्चों 0/0 होगा, ध्यान रखना। परिमोलर बच्चों वही मैंने बोला अधिकांश जानवरों 3/3, और मोलर बच्चों कितना होगा, 3/3। इसको टोटल काउंट करते हैं तो ऊपर बच्चों 9, 2 18 और नीचे भी 18 होता है, और बच्चों टोटल दांत कितने होते हैं, 37 होते हैं। इस बात को ध्यान रख लेना, कुछ है ही नहीं भाई, बहुत आसान है, बस एक बार आप कंसेप्ट समझ लो, कुछ भी नहीं भाई। आगे बात करते हैं किसकी, सूअर की कर लेते बच्चों। सूअर का दंत विन्यास, सूअर का दंत विन्यास कर लेते हैं, हां साहब करते हैं। सूअर का दंत विन्यास लिखो भाई, दंत विन्यास कौन सा है आपका, स्तयी दंत विन्यास की बात कर रहा हूं। अस्तयी का मैंने कह दिया बच्चों, सिंपल है। स्तयी में क्या होगा, देखो सूअर का ये लिख दिया बच्चों मैंने, 2 लिख लिया। अब यहां पे इंसाइजर या कैनाइन, परिमोलर और मोलर। बच्चों जिंदगी में नहीं समझा होगा, आज समझ में आ जाएगा बच्चों। मैंने बोला सूअर अधिकांश जानवरों कितना, 3 जोड़ी, किसको छोड़कर, रूमिनेंट, या रूमिनेंट है क्या, नहीं, तो लिखो बच्चों 3/3। कैनाइन मैंने बोला अधिकांश जानवरों में कितने, 1 जोड़ी, किसको छोड़कर, रूमिनेंट और किसको, घोड़ी। रूमिनेंट घोड़ी है क्या, नहीं, तो क्या लिखना, 1/1। परिमोलर का मैंने बोला अधिकांश जानवरों कितना, 3 जोड़ी, किसमें होता है 4 जोड़ी, 2 ही जानवर, कुत्ता और कौन सा, सूरी। यहां पे सूरी है तो कितना होगा बच्चों, 4/4। मोलर का मैंने बोला अधिकांश जानवरों कितना, 3 जोड़ी, किसको छोड़ करके, बिल्ली। बिल्ली में कितना होता है, 1 जोड़ी, तो अधिकांश जानवर है नहीं या बिल्ली है नहीं, तो यहां पे कितना होगा, 3/3। गुणा करो, 3 + 4 7, 8 और 8 और 3 कितने हो गए, 11। 11 को 2 से गुणा करो, कितने हो गए, 22। ऊपर 22 नीचे 22, टोटल दांत कितने हो गए बच्चों, 44 दांत। कितने हो गए, 44 दांत। तो बच्चों यहां क्वेश्चन सबसे ज्यादा पाए जाने वाले दांत, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पशुधन में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो दांत पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं बच्चों, सूअर में। इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज्यादा जो दांत पाए जाते हैं जानवरों में किसमें पाए जाते हैं बच्चों, सूअर में पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे 5 नंबर का बच्चों कौन सा है, कुत्ते की बात करते बच्चों। कुत्ते का स्तयी दंत विन्यास, कुत्ते का स्तयी दंत विन्यास की बात कर लेते बच्चों। वही फॉर्मूला सेम, कुछ भी चेंज है नहीं बच्चों। यहां मैं 2 लिखूंगा, यहां पे आपको इंसाइजर लिखना है, यहां पे आपको कैनाइन लिखना है, यहां पे आपको परिमोलर लिखना है, और यहां पे क्या लिखोगे, मोलर लिखोगे। देखो बच्चों इंसाइजर कुत्ता है, अधिकांश जानवर कितने थे बच्चों भाई, 3, सिर्फ रूमिनेंट को छोड़ के, तो बच्चों लिख दो बच्चों 3/3। कैनाइन मैंने बोला अधिकांश जानवरों कितने होता है भाई, 1 जोड़ी, किसको छोड़ करके, रूमिनेंट और घोड़ी को। घोड़ी रूमिनेंट है नहीं तो 1/1। परिमोलर अधिकांश जानवरों कितना होता है, आपको कह रखा मैंने, अधिकांश जानवरों कितना है बच्चों, 3 जोड़ी। 4 जोड़ी किसमें पाया जाता है, कुत्ते तथा सूअर में, ये कुत्ता ही है तो 4/4। और मोलर अधिकांश जानवरों बच्चों आपको पता है कितना होता है, 3 जोड़ी होता है, और बिल्ली में कितना होता है, 1 जोड़ी। यहां पे बच्चों लिख दूं क्या, 3 जोड़ी, 3/3, 3/3 नहीं साहब, यहां 3/3 नहीं, थोड़ा सा अलग है बच्चों, आपको याद करना है। यहां बच्चों आपके कुत्ते में मोलर 3/3 होना चाहिए, वहां पे होता है 2/3। कितना होता है बच्चों, 2/3। तो बच्चों टोटल काउंट करते हैं भाई, करो सर, कर लो काउंट, कोई दिक्कत नहीं हमें। 2 + 4 कितने से 7, और 7 3 कितने हो गए बच्चों, 10। 10 को 2 से गुणा करा तो कितना हो गया, 20। नीचे बच्चों 3 और 4 कितने, 7 8, और 8 3 11, 11 2 कितने हो गए, 22। तो बच्चों टोटल दांत कितने हो गए आपके, 42 दांत। कितने दांत है बच्चों, 42 दांत है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुत्ते का हो गया। अब कुत्ते के बाद में किसकी बात करते हैं, कुत्ते के बाद में अगली जानवर है आपका कौन सा बच्चों, ऊंट। ऊंट का दंत विन्यास,
ऊंट का दंत विन्यास, और ये दंत विन्यास कैसा है? स्थायी। ऊंट का स्थायी दंत विन्यास की बात करते हैं बच्चों, बात करो। बिल्कुल, ऊंट है तो लिखो बच्चों, 2 लिख दिया मैंने, इंसाइजर, कैनाइन, परिमोलर और मोलर। इसको करते बंद, इंसाइजर इंसाइजर। देखो अब बच्चों ऊंट है, ऊंट आपको क्या याद रखना है? स्यूडो रूमिनेट जानवर। कैसा है बच्चों? स्यूडो रूमिनेट, स्यूडो रूमिनेट जानवर है। और आपको मैंने बोला कि रूमिनेट जानवर में बच्चों कितना पाया जाता है? रूमिनेट जानवर में बच्चों पाया जाता है 4 जोड़ी। ऊपर तो है नहीं, पर बच्चों स्यूडो है, आभासी है। ये आभासी रुमांती है। कैसा बच्चों? आभासी रुमांती। ये जो आभासी रुमांती है तो इसमें बच्चों क्या होगा? रुमांती तो बच्चों न 4 होगा, न 0 होगा, न 3 होगा, तो बच्चों कुछ अलग होगा। अलग कौन सा होगा? ऊपर बच्चों 0 होना चाहिए। वैसे रूमिनेट जानवर में 0 होना चाहिए, यहाँ 0 नहीं है। यहाँ पे बच्चों क्या होता है? ऊपर 0 नहीं होता, कितना होता? 1। नीचे बच्चों क्या होगा? नीचे बच्चों मैंने बोला अधिकांश जानवरों कितना होगा? 3 होगा। ये थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि रूमिनेट में ऊपर 0 है तो ये आभासी, इसलिए यहाँ क्या होगा? 1 होगा। और बाकी कैसा होता है अधिकांश जानवर में? कैनाइन, मैंने आपको कह दिया कैनाइन में कोई दिक्कत नहीं है, 1/1 होगा। अधिकांश जानवरों में 1/1 होता है, सिर्फ रूमिनेट और किसको छोड़ के? घोड़ी में। परिमोलर आपको पता है अधिकांश जानवरों बच्चों, यहाँ पे आपका जो परिमोलर था वो आपका कितना था बच्चों? वो आपको पता है बच्चों 3 जोड़ी होता था। किसको छोड़ करके? कुत्ते और सुअर को 4 जोड़ी था। तो यहाँ पे बच्चों क्या होना चाहिए? 3 जोड़ी होना चाहिए, बिल्कुल साफ 3। परंतु यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा है बच्चों। क्या है? ये नीचे में 3 के जगह बच्चों क्या पाया जाता है? 2 पाया जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद में मैंने बोला कि अधिकांश जानवरों में आपका मोलर बच्चों कितना होना चाहिए? 3 जोड़ी, और 1 जोड़ी किसमें? बिल्ली में। तो यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने कितना? 3/3। अब बच्चों अब काउंट करते हैं। 3 + 3 कितने को? इससे 1 7 1 8, 8 × 2 कितना हो गया? 16। तो ऊपर 16, नीचे देखो 3 + 2 5, 1 6 और 6 और 3 9, 9 × 2 करते कितना होता है बच्चों? 18। तो बच्चों टोटल इनकी दांतों की बात करते हैं तो कितना दांत है बच्चों आपके? 34 दांत। कितने दांत होते हैं बच्चों? 34। तो ऊंट में बच्चों कितने दांत होते हैं? 34। ये थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ अंतर है, ये 1 वाला और 2 वाला अंतर है नॉर्मली, थोड़ा इसको देखना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं बच्चों, आपके अंतिम नंबर पे बात करते हैं। अंतिम नंबर की आपकी है वो कौन सी बच्चों? बिल्ली रानी बड़ी सुहानी। बिल्ली को अपन रानी बोलते हैं, क्वीन बोला जाता है बच्चों। टेक्निकल वर्ड है, मैं आपको जब शब्दावली वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा तब बोलूंगा। बिल्ली को क्वीन बोला जाता है, और बिल्ली के जो हस्बैंड है, पतिदेव, उसको टॉम राजा बोला जाता है। टॉम राजा, बिल्ली रानी, कोई दिक्कत नहीं। देखो बिल्ली का स्थायी दंत विन्यास, बिल्ली का स्थायी दंत विन्यास के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चों? सिंपल सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला, बिल्कुल सर फॉर्मूला वही होगा। हाँ जी सर। लिखो क्या? 2 लिखा, फिर क्या लिखा? आई लिखा सर, आई के बाद में सी लिखा, सी के बाद में सर PM लिखा, और PM के बाद में लिखा सर M लिखा। लिख लिया सर? हाँ सर। इंसाइजर, मैंने बोला अधिकांश जानवरों में 3 जोड़ी, बाकी में क्या? 4। अधिकांश जानवर सिर्फ रूमिनेट को छोड़ के, तो रूमिनेट नहीं है तो क्या होगा बच्चों? 3/3 होगा। कैनाइन, मैंने बोला अधिकांश जानवरों में 1 जोड़ी, बाकी में क्या होगा? अब्सेंट सिर्फ रूमिनेट और घोड़ी में। तो यहाँ पे कितना होगा? 1/1। परिमोलर, अधिकांश जानवर बच्चों कितना होता है आपको? 3 जोड़ी, 4 जोड़ी पाया जाता है। किसमें बच्चों? कुत्ते और किसमें पाया जाता है? सूअर में। यहाँ पे ऐसा है क्या? यहाँ पे भी ऐसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ऊंट की तरह बच्चों, ऊपर बच्चों कितना? 3, और नीचे में बच्चों यहाँ पे कितना है? 2। क्योंकि आपको पता है बिल्ली तथा जो ऊंटनी है, ये आपको इंड्यूज ओवुलेटर जानवर है। जब आपको ओवुलेशन के बारे में बताऊंगा, ये इनके जानवर को अंडोत्सर्जन के लिए प्रेरित करना पड़ता है, कोई ना कोई ऐसी चीज की जरूरत होती है। इसमें बच्चों क्या होता है? 3/2 होता है, ये ध्यान रखना। और बाकी बच्चों अपन बात कर लेते हैं। मोलर, मैंने बोला अधिकांश जानवर 3, और बिल्ली में कितने होंगे? 1 होगा। तो बच्चों 1/1 हो गया। काउंट करो बच्चों, 1 + 3 कितना? 4 5 6 7 8, 8 × 2 कितना हो गया? 16। नीचे बात करते बच्चों, 1 + 2 3 4 और 7, 7 2 कितना हो गया बच्चों? 14। तो यहाँ पे दांतों की संख्या कितनी होगी? 30। मैंने बोला पशुधन में तो सबसे कम दांत होते हैं आपके रूमिनेट में, पर ओवरऑल बिल्ली भी ऑप्शन में आ जाएगा तो क्या जाएगा? आंसर जाएगा बिल्ली। बिल्ली पशुधन है क्या? नहीं। पशुधन का मतलब होता है ऐसे जानवर जिनको, ऐसे पशु, नाम है पशुधन, ऐसे पशु जिनसे धन की प्राप्ति हो,
मानव को धन चाहिए। बिल्ली कहाँ धन देती है? आपके घर में आएगी, दूध पी लेगी, भाई नुकसान कर लेगी। कहाँ इससे कोई मिलता है धन? नहीं साहब, नहीं मिलता है। तो क्या होगा बच्चों? ये सबसे कम मान सकते हैं इन जानवरों में। तो ये बच्चों आपके दंत विन्यास का है। अब बच्चों दांतों संबंधी कुछ शब्दावली है जो थोड़ी और है, मुझे बतानी है। अब क्लास का समय पूरा हो रहा है इस क्लास का, क्योंकि ये क्लास लंबी खिंच जाएगी। इसमें भी अभी भी 25-30 मिनट का मैटर बाकी है, तो वो अगली क्लास में पूरा कराऊंगा। तो इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।